जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम देने, तो आप 70 में 70 अंक बहुत आसानी से कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पर अपना यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर समय आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। आपका टारगेट है 70 में 70 अंक लाने का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट और निर्देश विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। नोट के अंतर्गत लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और निर्देश के अंतर्गत लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है? 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनके उत्तर ओएमआर सीट में आपको चिन्हित करने हैं। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। ध्यान देना इस चीज का विशेष रूप से। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद आप देखेंगे खंड आ के उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% छपने वाले हैं। तो यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, काला पेन आप लेकर जाएंगे, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। ध्यान देना, ओएमआर सीट भरते समय आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, बाल पॉइंट वाला ही पेन चलेगा। क्लियर? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला और धुआंधार प्रश्न है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग आय का पूर्वानुमान, यानी हमारी आमदनी कितनी है इसका अनुमान लगाना। आय पर नियंत्रण, हमारी आमदनी जो है उस पर भी नियंत्रण। और व्यय पर नियंत्रण, हमारा खर्च जो भी है उस पर भी नियंत्रण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान लगाना, आय पर नियंत्रण करना और व्यय पर नियंत्रण करना। क्लियर? अगला प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है तो क्या 10 रुपए होती है या 21 रुपए होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपहार चेक का मूल्य होता है 51 रुपया। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है 60 वर्ष के उपरांत। यानी जो भी व्यक्ति 60 वर्ष के बाद का हो गया है वो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोल सकता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है 2026 बोर्ड एग्जाम में? मेरे प्यारे बच्चों, 100% यही प्रश्न आने हैं।
आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो बीसीजी का टीका या तपेदिक या क्षय रोग, इस तरह से आप देखेंगे जो है 3 नामों से जाना जाता है बीसीजी को, तपेदिक, क्षय रोग और बीसीजी। मेरे प्यारे बच्चों, अब कहना ये है कि आपको क्या करना है, बीसीजी का जो टीका है यह किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बीसीजी का टीका तपेदिक यानी क्षय रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है किस अवस्था में प्रश्न संख्या 6 है, किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है। तो जब हम प्रेशर कुकर के द्वारा भोजन पकाते हैं तो हमारे समय की बचत होती है, हमारे धन की बचत होती है और मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है प्रेशर कुकर में भोज्य पदार्थ पकाना। चलिए अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कूले का अस्थिभंग अधिक होता है। तो किस अवस्था में कूले का अस्थिभंग अधिक होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में कूले का अस्थिभंग बहुत अधिक होने लगता है। प्रश्न संख्या 8 है, ठंडे स्पंज को क्या प्रयोग करना चाहिए, यानी ठंडे स्पंज में किसका प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठंडे स्पंज में ताजे पानी का प्रयोग करना चाहिए। कैसा पानी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ का पानी होना चाहिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपये है, तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों 6 लीटर दूध का दाम कितना है, 300, और 6 के आधे कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 300 के आधे होते हैं 150। तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा, 150 रुपया होगा। डी वाला ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है। इनमें से साफ तरल आहार कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों का रस। अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं। तो नील का प्रयोग किया जाता है सफेद सूती वस्त्र पर। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो क्षय रोग से रोगी व्यक्ति है उसके भोजन में किस तरह की तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खनिज लवण की। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनेस रोग के जीवाणु मेरे प्यारे बच्चों गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा इनमें से सभी स्थानों पर टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है। कपड़े को सिलने के लिए उसको पहले नाप के अनुसार काटा जाता है और उसको काटने के लिए जो मेज पर बिछाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिल्टन क्लॉथ कहते हैं। क्लियर। प्रश्न संख्या 15 है, सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है। तो सिलाई करते समय जो गुनिया प्रयोग में लाई जाती है उसका आकार क्या होता है। राइट आंसर होगा एल आकार की जो होती है गुनिया होती है। अशुद्ध जल से रोग होता है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर मैंने लिया है इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेना। 2026 में आप 70 में 70 अंक जरूर लेकर के आओगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है। तो शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है 2 से 3 मिनट।
यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 है, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है। तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब होता है? पेट दर्द में। यदि किसी का पेट दर्द कर रहा है तो पानी को गर्म किया जाता है और उसे कांच की बोतल में भरकर उस दर्द वाले स्थान पर उसी बोतल से क्या किया जाता है? मालिश की जाती है ताकि दर्द कम हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 19 है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि होती है। तो भोजन पकाते समय जो जल प्रयोग किया जाता है और उसे बाद में फेंक देने से किसकी हानि हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों विटामिन सी तथा प्रोटीन की। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, धड़ के नीचे के वस्त्रों को के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वक्ष, कमर और गला। क्लियर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे खंड बामे। तो इस तरह के जो 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे खंड आ से। अब खंड बा में क्या है? निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, 2,500 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा? चलिए ध्यान देना, इसका उत्तर कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 21। व्यक्ति की मासिक आय क्या है? 2,500 रुपये है। शिक्षा पर व्यय कितना है? 20% मासिक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2,500 गुणे 20/100। अब यहां पर हम क्या करेंगे? एक जीरो यहां काट देंगे, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर। 250 रुपये बचा, तो 250 रुपये को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, 2 पंची 10 का जीरो और 2 दूनी 4, 1 5, यानी 500 रुपये आ जाएगा आंसर। ध्यान देना, प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति को कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा। तो उत्तर हो जाएगा 500 रुपये प्रतिमाह व्यक्ति को व्यय करना होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 22, और मैं आपसे बता देना चाहूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। एक एक प्रश्न का उत्तर आप समझेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, प्रश्न है ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या महत्व है? बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है इसका, प्रश्नोत्तर संख्या 22। ऑक्सीजन जीवन का आधार है। ऑक्सीजन जो है जीवन का आधार है। बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन असंभव है। तो बिना ऑक्सीजन के मानव का ही नहीं बल्कि समस्त जीवित प्राणियों का, जीव जगत का, पेड़ पौधों का जीवन क्या है? असंभव है। क्लियर। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है? वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से लाभ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 23। यहाँ पर ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ड्राफ्टिंग का आशय क्या है? जो भी आप वस्त्र सिलने जा रहे हो उस वस्त्र का खाका किस पे बनाना है? आपको वस्त्र पर बना लेना है, और ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? तो प्रश्नोत्तर संख्या 24।
तरकारियों के छिलके छीलने से पोषक तत्वों की हानि होती है। बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, चल और अचल संधि में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चल और अचल संधियों में क्या अंतर है, तो यहाँ पर ध्यान देना कैसे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 25। जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ा बनाएं जो हिल डुल ना सकें, तो यह जोड़ा यानी यह जोड़ अचल संधि कहलाता है। जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं, वह अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दिशा में हिल डुल सकती हैं। उसे क्या कहते हैं, चल संधि। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा। जौ का पानी मेरे प्यारे बच्चों पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद है प्रश्नोत्तर संख्या 27, यानी प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि आप लोग ध्यान दें, उसके पहले निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होगा। हर एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा, आप देख सकते हो। और आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, ब्याज का क्या अर्थ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्याज का क्या अर्थ है। तो चलिए ध्यान देना, इसका जो है उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 27। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए दिया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। क्लियर, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है भोजन विषाक्तता से आप क्या समझते हैं या समझती हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देना, इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 28। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। ये है इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाई करते समय मशीन का धागा टूटने के कारण बताइए या दीजिए। तो सिलाई करते समय मशीन का धागा क्यों टूट जाता है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 29। सिलाई करते समय धागा का टूटना क्या कारण है जिस कारण से मशीन का धागा टूट जाता है। धागा कई कारणों से टूटता है। पहला कारण है धागा सही रूप से नहीं पिरोया गया हो। दूसरा कारण है धागा कच्चा हो। और तीसरा कारण है मशीन के ऊपर व नीचे का धागा अलग अलग नंबर का हो। अगला कारण है यदि धागे का खिंचाव संभालने वाला स्प्रिंग अधिक कसा हो। और पांचवा कारण है सुई टेढ़ी या गलत लगी हो। अगला है सुई तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार ना हो। अगला है यदि मशीन के दांते घिस गए हो। तो ये सभी कारण हैं जिन कारणों से धागा टूट जाता है मशीन का। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 कह रहा है, घायल को स्थानांतरित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30। घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातें ध्यान देना है घायल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के लिए
जाने के मार्ग यानी घायलों को ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं। यदि संभव हो सके तो उससे या उनसे बचना चाहिए, यानी गड्ढे और टीलों से बचना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ध्यान देना। रसोई घर की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 31। ध्यान देना यहाँ पर। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा, मिक्सी, जल एवं सारे बर्तन होने चाहिए। छोटी छोटी अलमारियां होनी चाहिए। उचित प्रकाश हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में रोशनदान अवश्य होने चाहिए। इससे गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है और उसे किसी वस्तु के लिए, यानी इससे गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाता है और उसे किसी वस्तु के लिए आना जाना नहीं पड़ता। रोशनदान होने से उसे घुटन भी महसूस ना होगी, उसे कार्य करने में सफलता मिलती रहेगी। तो इस तरह से आपने देखा सभी प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद प्रश्न इस तरह के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है आपको और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 32 क्या है। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हेपेटाइटिस, अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, सेंक से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है? किसी एक विधि का विस्तृत स्पष्टीकरण कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। क्लियर। अथवा में प्रश्न है वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रश्न संख्या 34 है रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वायरल मॉडल पेपर को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% तय है पूछे जाना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, ये जो प्रश्न है रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है, रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद।